सभी को प्रणाम, नमस्कार। दिनचर्या की हम चर्चा कर रहे थे। दिनचर्या, जैसा कि महर्षि वाग्भट ने अपने द्वितीय अध्याय बीएमएस के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में भी यही अध्याय पढ़ा जाता है। आयुर्वेद के डॉक्टर बनते हैं जब भी, तो इसी की महर्षि वाग्भट ने जो चर्चा की अपने द्वितीय अध्याय में कि दिनचर्या मनुष्य की कैसी होनी चाहिए, इस पर एक बार पुनरावलोकन कर लेते हैं। जिसका रह गया है वो भी देख लेंगे, इसको जान पाएंगे। तो इसका प्रयोजन की चर्चा करते हैं तो यहाँ समझ में आता है कि महर्षि वाग्भट कह रहे हैं स्वस्थ व्यक्ति के जो स्वास्थ्य को बनाए रखना है, यानी कोई स्वस्थ व्यक्ति है वो बीमार ना पड़े, इसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें हर व्यक्ति स्वस्थ रह पाए। तो ऐसी दिनचर्या बनाई जाए कि कब उठना है, क्या करना है, क्या खाना पीना है। ऐसा खाना पीने की तो हम चर्चा कर चुके, कब उठना है, कैसे दिनचर्या, दिन में क्या क्या होना चाहिए, इसका पूरा अवलोकन इस दिनचर्या अध्याय में किया गया है। तो इन दोनों प्रयोजनों की प्राप्ति हेतु आचार्य ने दिनचर्या, ऋतुचर्या और रोगानुपादनीय अध्यायों की रचना की, और इन अध्यायों को हम द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अध्याय में पढ़ने का प्रयास करेंगे। अभी द्वितीय अध्याय को हम देख रहे हैं, तो महर्षि वाग्भट के मुख्य अध्यायों में ये देखा जाता है। तो दिनचर्या अध्याय में मनुष्य के दैनिक क्रियाकलाप किस प्रकार के होने चाहिए, इसका वर्णन बताया गया है। तो पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्रह्म मुहूर्त क्या है, पहले मुहूर्त क्या है इसको समझें। तो 2 घटी के बराबर, पहले देखिए काल गणना का सिद्धांत जो है यहाँ पर पुराने युग में अलग प्रकार से किया जाता था, आज की काल गणना अलग है। हम लोग क्या देखते हैं, आज का एक दिन 24 घंटे का एक दिन हो गया, दिन और रात मिला करके 7 दिन मिला करके एक सप्ताह हो गया, 15 दिन मिलाकर एक पखवाड़ा हो गया। इस तरह से हम गिनते हैं ना। और एक महीना 30 दिन का मान लेते हैं, 12 महीना साल भर का मान लेते हैं। तो इस प्रकार की एक व्यवस्था अभी चल रही है आज के युग में। लेकिन पहले क्या होता था, घटी, पल, मुहूर्त, ऐसे करके कुछ ये व्यवस्थाएं बनी हुई थी। तो घटी, पल और ये क्या है कि 2 घटी मिला करके, 2 घड़ी मिला करके एक मुहूर्त होता है। मुहूर्त का मतलब लगभग 48 मिनट मान लीजिए, 47 पॉइंट कुछ है, 52 पल का एक मुहूर्त है, ठीक है। तो ऐसे जान सकते हैं इसको, 2 घटी बराबर एक मुहूर्त। अब मुहूर्त आजकल जो पंडित जी बोलते हैं साहब, शुभ काम के लिए कोई मुहूर्त निकालना है, यानी उसको हम शुभ समय मानते हैं मुहूर्त को, आज के युग के परिभाषा के अनुसार, जबकि ऐसा नहीं है। मुहूर्त क्या है, मुहूर्त एक समय है, समय की एक काल गणना की पद्धति है। जैसे आज के युग में हम किलोग्राम, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर ऐसे नापते हैं ना, कोई भी चीज को मापने का एक पैमाना है। तो मिलीमीटर, छोटी से छोटी इकाई को मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, इस तरह से एक गणित में पैमाना बना है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी मुहूर्त का 2 घड़ी के बराबर एक मुहूर्त, या कहें 52 पल के बराबर एक मुहूर्त, राइट। तो ऐसी कोई व्यवस्था जो दिन में हमारे लिए लागू हो, दिन भर में, तो ये ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्रह्म मुहूर्त, मुहूर्त का मतलब वो मैंने आपको बता दिया समय। ब्रह्म क्या है, तो सुबह का ऐसा समय जो चतुर्थ प्रहर, प्रहर का मतलब 1, 2, 3, 4, 4 प्रहर होते हैं, 3-3 घंटे के। अब इन प्रहर के भी 4-4 भाग, तो लगभग वही 48 मिनट का एक 4-4 भाग। तो चौथा भाग जो है ना, अंतिम प्रहर का चौथा भाग, रात्रि का प्रहर 3 घंटे का, फिर दूसरा 3 घंटे का, 6 से 9, जैसे रात को 6 से 9 एक प्रहर, 9 से 12 दूसरा प्रहर, 12 से 3 तीसरा प्रहर, और चौथा प्रहर 3 से 6 वाला।
तो ये 3 से 6 वाला जो समय है, इसका चौथा हिस्सा, अंतिम भाग, ये ब्रह्म मुहूर्त, ये मुहूर्त कहलाता है। एक मतलब चौथा भाग यानी 48 मिनट या 52 पल का जो समय है, ये जो समय है क्या कहलाएगा? एक मुहूर्त। तो ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह का जो काल है, सुबह सुबह उठना, ये ब्रह्म मुहूर्त हो गया। यानी सूर्योदय से रात्रि का अंतिम प्रहर का चतुर्थ चरण बोल दो, या चतुर्थ मुहूर्त बोल दो, या सूर्योदय से 52 पल पहले बोल दो, या सूर्योदय से पूर्व का समय, रात्रि का अंतिम प्रहर का अंतिम समय, अंतिम मुहूर्त क्या हुआ? ब्रह्म मुहूर्त यानी 48 मिनट जो सूर्योदय से पूर्व। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो मुहूर्त समझ में आ गया सबको कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। फिर दिनचर्या अपने को शुरुआत करनी है। क्या क्या करना है? तो निवृत्ति करनी है, सोच आदि से निवृत्त होकर के अपने को जाना है। मतलब तो और सोच के लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में क्यों ऐसा बताया गया कि सुबह ही उठना है? क्योंकि ये वात का समय है। वात, जब आपका वात प्रबल होगा जब भी, मतलब वात का मतलब वायु, तो वायु जब प्रबल होती है शरीर में तो वो आपके मल को निस्तारण में सहयोग करती है। गाय भी, आप देखिए, गाय पशु जितने भी रात को उठते हैं एकदम से, सुबह पहले उठते ही पहले पेशाब करती है, गाय को देख लो। फिर उसके बाद में कुछ मल त्याग करती है, फिर उसके बाद ही कुछ खाने पीने का क्रम करती है। तो पहले यूरिन का कार्य गाय करती है। गाय, कुत्ता, बिल्ली, कोई भी आप देख लो, कितने भी जितने भी जानवर हमारे आसपास दिखते हैं, तब इनको पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी ने पढ़ाया, लेकिन हाँ, हमारे लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटी बनी है, लेकिन इनके लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोग, जन्मजात गुण है इसमें कि वो लोग, होता तो हमारे पास भी है, लेकिन हमने बच्चों को मार पीट के, ठोक पीट के ऐसा बना दिया है, अपनी तरह जियो जैसा हम कह रहे हैं, है ना? बच्चा दूध नहीं पी रहा है, माँ ठोक पीट के दे दे धमाधम 2-4 लगा के, मैं कहीं और जाके क्या देखूं, मेरे अपने घर में देख लेता हूँ अपनी बेटी को, वो भी माँ है, वो अपने बच्चे को ठोक पीट के दूध नहीं पी रहा है, खाना नहीं खा रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है ना? तो जब उसको भूख ही नहीं है, उसकी स्थिति नहीं है खाने की, उसको कर दिया जाता है तैयार कि ले बेटा खाना ही है अब तेरे को। तो ये घर घर की कहानी हो चुकी है, हमने अपने जैसा बना लिया। यानी प्रकृति ने उसको वो सारे गुण दिए थे, लेकिन हमने क्या किया? अपने जैसा बना लिया। इसलिए हम लोग बीमार हैं। यानी मनुष्यों के अधीन जो भी आ गया, या मनुष्य का बच्चा आ गया या कोई भी पशु आ गया, वो हमारे तरीके से जीने लग जाता है। घर का कुत्ता बीमार हो जाता है, बाहर के कुत्ते कोई बीमार नहीं होते। घर में गाय बांध देते हो, वो भी बीमार होने लग जाती है, लेकिन खुली चरने वाली गाय कभी बीमार नहीं होती। इसलिए कहा जाता है खुली चरने वाली गाय का दूध पियो, है ना? बहुत सारी बातें हैं जो शेयर करने की होती हैं, लेकिन शेयर करने क्या, हमें समझना भी पड़ेगा ना, अपने दिमाग से भी कुछ तो उसका उपयोग करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में निवृत्ति के शौच आदि से निवृत्त होने के बाद में क्या करना? दातून का प्रयोग करना है। अब ये दातून जो है, आजकल आ गया पेस्ट। अब इस पेस्ट में क्या है, जितने भी पेस्ट देखेंगे ना आप में, सब में इसमें वो है लोरेल सल्फेट, जिससे झाग बनता है। ये सोडियम लोरेल सल्फेट जो है, अमेरिका में कोलगेट में जब कभी भी कोई बच्चा 6 साल का, उस पे नोट लिखा रहता है, 3 बिंदु तो कम से कम कंपलसरी है वहां की कंपनी को लिखना, कि 6 साल का बच्चा यदि इसको, ट्यूब को प्रयोग में लेता है, तो उसको तुरंत कैंसर सेंटर ले जाके उसकी जांच कराएं, ऐसा इंस्ट्रक्शन वहां पे लिखा रहता है। यानी आप सोचिए कितना खतरनाक चीज है कोलगेट
पेप्सिडेंट जितना भी है, यानी 6 साल से कम उम्र का बच्चा यदि इसको इस्तेमाल करता है तो संभावना है कैंसर होने की, इसलिए उस पर नोट डाला होता है, लेकिन भारत में सब चलता है। तो जितनी भी झाग बनने वाली चीजें, चाहे हमारा साबुन हुआ या हमारा डिटर्जेंट पाउडर हुआ या पेस्ट हुआ या नहाने का साबुन, कोई भी, ये सब कैंसरस हैं, सब के सब कैंसरस हैं। लेकिन फिर जिएंगे कैसे, इसका उपयोग करना जरूरी है। इसलिए आजकल बाजार में पंचगव्य सोप आने लगे हैं, वो अच्छे हैं। उसमें मतलब जितना झाग कम होगा उतना वो डेंजरस कम है, ऐसा समझिए। जितने ज्यादा झाग उतना ज्यादा डेंजरस। गलती से आपका कट लगा हुआ है और उस महिला या पुरुष या व्यक्ति जो डिटर्जेंट पाउडर में हाथ डाल के धो रहा है उसके ब्लड के संपर्क में आएगा, तो उसको पक्का इन फ्यूचर कैंसर की बीमारियां आजकल जो फैल रही हैं उसके कारणों में कुछ एक कारण ये भी है। तो ये जो पेस्ट वाला क्रम है इसको बंद करके हमें कुछ ऐसा देसी या स्वदेशी या कटुतिक्त कषाय वाला कोई व्यवस्था बनानी ही पड़ेगी, नहीं तो कैंसर को रोकना नामुमकिन है, ये बढ़ता ही चला जा रहा है। तो इसलिए दिनचर्या हमारी कैसी होनी चाहिए, कटुतिक्त कषाय वाली चीजें ही यूज करना। अब मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं कटुतिक्त कषाय क्या है, आप लोगों को समझ में आता है, क्योंकि पहले हम बता चुके हैं ना, इस विषय को हो चुका है। तब हम जो भी चर्चाएं करेंगे ऐसी ही भाषा का प्रयोग करेंगे। तो दातून, दातून के लिए क्या व्यवस्था बताइए। तो शरीर की जीर्णता अजीर्णता का विचार कर मलोत्सर्ग करें, यानी मल त्याग करने के बाद शरीर की, मतलब मल भी त्याग करने का तरीका अलग है, वहां पर सिस्टम, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ये हो रहा वो हो रहा है, आजकल जो बीमारियां हो रही है। तो शरीर की जीर्णता और अजीर्णता का विचार कर मलोत्सर्ग करें, मतलब क्या, मतलब ये कि भाई सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए हो तो जीर्णता और अजीर्णता यानी खाने का पाचन और अपाचन, यदि खाना आपका पच गया है ऐसा समय देख करके मलोत्सर्ग करें, खाने का डाइजेशन हो गया है। अजीर्ण है तो फिर वो डाइजेशन ठीक से आपका डाइजेशन नहीं हुआ है, खाने का पाचन, रात को जो भोजन किया गया उसका भोजन अभी तक नहीं पचा है, तो मलोत्सर्ग करना उसको ध्यान रख के करना है, उसको ध्यान रख के करना है। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि आयुर्वेद बहुत बारीकी से अध्ययन कर चुका है, क्योंकि हजारों साल उन्होंने रिसर्च किए हैं, एक दो बार नहीं, पता नहीं कितने हजारों साल, हजारों बार। यहाँ हम एक दो रिसर्च से अपने को साइंटिस्ट बना लेते हैं आज की पद्धति में। तो कह रहे हैं कि देखिए जब तक खाना पूरा पच नहीं जाए, जब तक आपका मल त्याग करने का बनेगा ही नहीं सिस्टम। और आप क्या कर रहे हो आजकल, कोई भी चूर्ण चारण ले करके जैसे तैसे उसको दांत भींच के जो भी क्रियाकलाप करके उसको बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हो, तो वो होगा ही नहीं। तो नेचुरल जो मल का निस्तारण होना चाहिए वो नहीं होगा, वो नहीं होगा तो क्या होगा, बीमारियां आएगी, आपको दम लगाना पड़ेगा, दम लगाओगे तो क्या होगा, प्रेशर बना के यदि आप मल को निस्तारित करोगे तो आपको बहुत सारी बीमारियां होने लग जाएंगी। इसलिए यहाँ पर जीर्णता और अजीर्णता का विचार करके मलोत्सर्ग करने के बारे में बताया है। तदोपरांत यानी इसके बाद में ही दातून करना चाहिए। ठीक है साहब, दातून की क्रिया के लिए पहले मल का त्यागना जरूरी, लेकिन उसमें भी जीर्णता और अजीर्णता देखनी है। तो दातून करें, दातून में क्या करना है, कनिष्ठिका उंगली, यानी आपके हाथ में 4 उंगली हैं, एक अंगूठा, तो सबसे छोटी उंगली है ये कनिष्ठिका कहलाती है। तो कनिष्ठिका उंगली
इसके समान मोटी होनी चाहिए। अब किसी की कनिष्ठिका उंगली बच्चे की छोटी होगी, तो बच्चे के मुंह के अनुसार, अब आप सोचिए आयुर्वेद के वैज्ञानिकों ने कितना रिसर्च किया होगा। वो आज के विद्या की तरह उन्होंने मंजन के करने के लिए या पेस्ट करने के लिए एक ब्रश नहीं बना दिया कि ओरल भी ले लो, फला भी ले लो, ये कंपनी का ले लो। सबका मुंह एक समान है ही नहीं, सबके माप अलग अलग हैं, लेकिन सबको एक ही डंडे से हाँकने की प्रक्रिया चल रही है। तो क्या हो रहा है, फिर डेंटिस्ट के पास जाना पड़ रहा है, क्योंकि पहले तो बीमार पड़ने का साधन लाए, बीमार पड़ो फिर डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर थे ही नहीं भारत में, डेंटिस्ट तो पैदा किए गए। तो ये सारे बीमार करने के तरीके हो रहे हैं, है ना। बीमार तो वहां क्या बताया, यानी हमारी मुंह की साइज हमारी उंगली के अनुसार है। तो बच्चा है या बड़ा है या बूढ़ा है, सबकी उंगलियां की साइज, किसी की मोटाई कम है किसी की ज्यादा है, उस साइज के अकॉर्डिंग आपको 12 अंगुली 12 अंगुल होना चाहिए। 12 अंगुल का मतलब ये 4 उंगली को जोड़ो, ये 4 फिर 4 फिर 4, इतना साइज का आपका वो लकड़ी होना चाहिए जो अपन नीम की दातून करते हैं, क्योंकि कटु तिक्त कषाय है ना। तो जो भी दातून कर रहे हैं हम, उसकी साइज कितनी होनी चाहिए, 12 अंगुल होनी चाहिए। और उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, हमारी कनिष्ठिका छोटी वाली उंगली के बराबर होनी चाहिए। और आगे से उसको पीट करके या मुंह से चबा करके एकदम उसका अग्रभाग एकदम कोमल करना चाहिए। प्रातः काल वह दोनों समय भोजन उपरांत करनी चाहिए। भोजन के बाद में दांतों को साफ करो और काई से, कड़वे चीजों से, कटु तिक्त कषाय से। तो क्या किया, 12 अंगुल की साइज की लकड़ी ली और कनिष्ठिका की जितनी मोटी, और उसके आगे भाग को हमने पीट लिया, उसको कोमल बनाया, और फिर दातून करना भोजन के उपरांत, और सुबह भी करना। यानी जब भी हम भोजन करेंगे दातून, दांतों को साफ करना। तो ऐसी व्यवस्था, क्योंकि कटु तिक्त कषाय कड़वा तीखा कसेला 3 है ना रस हैं, तो 3 रस क्या करेंगे, वहां मौजूद बैक्टीरिया को खत्म कर देंगे, मार देंगे। बैक्टीरिया नाशक है ये सब के सब, तो दांतों में बैक्टीरिया नहीं होगा। प्लस आपके मुंह की दुर्गंध भी नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि इसीलिए खाने के बाद में कड़वी कसेली चीजें खाने के लिए बोला जाता है। इसलिए हमारे देश में पान खाने का चलन बना। पान का पत्ता क्या है, कटु तिक्त कषाय है। तो पान का पत्ता एक विशेष प्रकार का पत्ता, उसमें कुछ और ऐसी कसेली चीजें जैसे सौंफ, ऐसी चीजें रख के खाने की परंपरा का जन्म हुआ और एक विशेष व्यवस्था बनी। खाने के बाद में चूना, चूना भी क्या है, चूना भी हमारे जो है कफ और वात का शमन करता है। किसका करता है, कफ और वात का। तो हमारे शरीर में या मुंह के अंदर जो कुछ भी दुर्गंध या गंदगी आएगी, वो क्या करेगी, वो कफ वाली चीजें होंगी, तो कफ का शमन यानी उसको हटाएगा। तो चूना डाल रहे हैं हम। तो बाद में खाने के बाद में एक व्यवस्था बनाई, तभी हम दातून की चर्चा कर रहे हैं। तो दातून की चर्चा में देखा कटु तिक्त कषाय, वो एग्जाम्पल था कि हमने पान का पत्ता खाने का एक प्रयोजन बनाया। इसमें कुछ लकड़ियों के नाम बताए हैं, कौन कौन सी लकड़ियां होनी चाहिए, कौन कौन से वृक्षों की होनी चाहिए। तो अर्क, वट, खदीर, करंज, अर्जुन, इन वृक्षों की होनी चाहिए। अर्जुन का नाम आपको बड़ा प्रसिद्ध है, क्योंकि आप जानते हैं हार्ट का कोई पेशेंट या कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया शरीर में, उसको हटाने के लिए, या कोलेस्ट्रॉल, ये क्या, ये सारी क्रियाएं या जो कुछ भी चीजें आती हैं ये बढ़ जाती हैं, ये क्या है, ये सब कफ का ही तो हिस्सा है। कफ पित्त वात में डिवाइड करें तो कफ आएगा।
यानी शरीर में जो कुछ भी बढ़ रहा है ये सब क्या है? कफ। तो इसको हटाने के लिए अर्जुन की छाल, ये अर्जुन के वृक्ष की टहनी, नीम, ये सारी चीजों का होना चाहिए। तो ऐसे करके 10-12 वृक्षों के बारे में आयुर्वेद बताता है कि इनका प्रयोग करना श्रेष्ठ है। इतनी रिसर्च हुई कि उन्होंने यहां तक बताया है कि किसी को यदि हर चीज का निषेध की व्यवस्था भी बताई, उन्होंने यह बताया कि निषेध किसके लिए? दातून सबको करना, अनिवार्य रूप से करना बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने कहा कि दातून कुछ लोगों के लिए निषेध है, यानी उनको दातून करना ही नहीं है। जिसका अजीर्ण, जिसका खाना अभी पचा नहीं है ना, जिसने दोबारा उठ के सुबह जो उठा है तो मलोत्सर्ग नहीं हुआ है, खाना भी नहीं पचा है, अजीर्ण है, जिसको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम चल रही है, ऐसे आदमी को नहीं करना। वमन, जिसको उल्टी उल्टी के आ रहा है, श्वास कास की कोई बीमारी चल रही है ना, खांसी वासी चलती है, ऐसे व्यक्ति को नहीं करना। ज्वर बुखार है तो भी नहीं करना। आर्दित, तृष्णा, प्यास लगी है, मुखपाक, हृदय, नेत्र, शिर, कर्ण रोग से पीड़ित रोगी, इन सबको निषेध बताया है। क्योंकि ये लोग यदि दातून का प्रयोग करेंगे उसके हिसाब से, उस जमाने के हिसाब से, वो सारे जो क्रम, उस समय इतनी रिसर्च हो चुकी है कि इन सारी बीमारियों को बढ़ा देगा दातून करना, इसलिए उन्होंने उसका निषेध बताया। ठीक। तीसरे नंबर पर अंजन बताया है। आचार्य ने 2 प्रकार के अंजन का उल्लेख किया है। अंजन क्या? एक तो 100 वीरांजन, जो नेत्रों के लिए हितकर है अंजन, जिसका प्रतिदिन प्रयोग करें। दूसरा रसांजन, नेत्र तेजोमयी, जिनको विशेषकर कफ से अधिक तकलीफ होती है, जिनके कैटरेक्ट आता है ना आंखों में, उन सबको क्या डालना? रसांजन। और रसांजन कब डालना? 1 हफ्ते में 1 बार हर स्वस्थ व्यक्ति को डालना, जिससे कैटरेक्ट जैसी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। अतः कफ को स्रवित करने के लिए रसांजन का प्रयोग 7 रात्रि में 1 बार करें। जब आप रात को सोओगे तो 7 रात्रि में, यानी 7 बार, 7 रातें निकलने के बाद, यानी 7 दिन में 1 बार रात को सोते समय रसांजन का प्रयोग करना है। और सौवीरांजन क्या करना है? वो डेली लगाना है। क्या क्या है उसमें? देखिए, ये स्थान क्या है? पित्त का स्थान है। आंखें क्या है? पित्त का स्थान, पित्त का मुख्य स्थान है। तो पित्त को कौन आके खराब कर रहा है? कफ। तो अंजन कैसा होना चाहिए? कफ रोधी होना चाहिए। इसलिए उत्तर भारत की माओं को या दादी नानियों को कई बार देखा जाता है कि कुछ मिट्टी का दिया लेती हैं, उसमें रुई की बाती और 1-2 चम्मच अपने हिसाब से कड़वा तेल यानी सरसों का तेल रख देती है और फिर उसको जलाती है। जला के उसमें से जो धुआं उठता है उसको उल्टी चम्मच या चमचे के ऊपर, उस धुएं को इकट्ठा होने के लिए उल्टा चम्मच उस पे रख देते हैं। तो वो सारा धुआं उस पे आके चिपकने लग जाता है। तो कड़वे तेल का धुआं जो पित्त शामक है और कफ वर्धक है ना, कफ वर्धक भी नहीं है, तीनों कफ पित्त वात तीनों का शमन करेगा। ऐसा सरसों का तेल का काजल पारना कहलाता था पहले। वो छोटे बच्चों को आंख में लगाते। क्यों भाई? काला टीका लगाओ, नजर लग जाएगी। अब ये कहावतें ऐसी बनी, लेकिन ये व्यवस्थाएं बनाने के लिए कई साल नहीं हजारों साल लगे होंगे।
इतनी रिसर्च को हमने थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ी और एकदम से हटा दिया जिंदगी भर। तो आज बच्चों में चश्मा देख लो चढ़ा हुआ है, आंखों की बीमारियां हो रही हैं। तो क्या रसायन करना था और कर क्या रहे हैं हम। ये सारी बीमारी के कारण जिनको हम समझ नहीं पा रहे, उस व्यवस्था को अपना नहीं पा रहे, जिसके कारण डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे हैं। ना तो हम देसी रह पाए ना अंग्रेजी रह पाए, दोनों में से हम कुछ भी तो नहीं है। या तो डॉक्टर के पास जाएं हम रोज और डॉक्टर को चेक कराते रहे, अंग्रेजी बन जाए, या फिर अपनी पद्धति पर आ जाएं, अपनी व्यवस्थाओं में हम घर पे जैसे दादी नानी करती थी उस व्यवस्था को हम अपना लें और बच्चों को स्वस्थ रख पाए। कोई एक ना तो हम इधर के रहे ना उधर के रहे, आसमान से गिरे खजूर बैठ के, वही का हालत हमारी हो चुकी है। तो सोवीरांजन मैंने बताया जो डेली लगाते हैं आने के बाद में, बच्चे बूढ़े जवान सब, कजरारी आंखें जिसको बोलते थे, है ना, काजल पार के लगाया जाता था। रसायन का मतलब कोई ऐसा तीखा रस, वो रसायन कहलाता था। क्या हो गया, गौमूत्र को छान करके, और क्या हो सकता है, गौमूत्र नींबू का, 1 चम्मच रस नींबू का रस, 1 चम्मच गौमूत्र का, 2 चम्मच शहद, इस तरह से हम 3-4 चीजों को मिला के, 1 चम्मच प्याज का रस भी, कई लोग प्याज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो ना लगाएं। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये सब कफ की लेयर को हटाने में सहयोग करती है। तो एक बार सप्ताह में एक बार डाल लो, जिंदगी में कभी कैटरेक्ट नहीं आएगा और आंखों को साफ कर देता है। ये रसायन है। इनको डालते ही आंखों में आंसू आएगा, आंखों की धुलाई हो जाएगी, सफाई हो जाएगी। तो क्या करना, 7 दिन में 7 रात में एक बार डालना है। तो इस तरह से क्या हुआ होता है, प्रतिदिन मनुष्य क्या क्या सोवीरांजन और हर 7 दिन में क्या करेगा, रसायन का प्रयोग करेगा। एक व्यवस्था ऐसी बनाई। तो रसायन क्या है, नेत्र तेजोमयी जिनको विशेषकर कफ से अधिक तकलीफ होती है, वो सब वाले, जिनको कफ की समस्या, आंखों में चिपचिपापन रहता है ना, या ऐसा कुछ मीठा मीठा स्राव होता रहा है, खासकर डायबिटीज वालों के लिए, इनके लिए ये सारी व्यवस्था बहुत बढ़िया है। आज के युग के हिसाब से डायबिटीज बोल दो तो उनके लिए बहुत बढ़िया है। कैटरेक या हर किसी व्यक्ति के लिए बढ़िया है। 7 रात में एक बार डालना। उसके बाद में नस्य आदि सेवन विधि, अंजन हो गया, अंजन के बाद क्या करना, क्रमशः नस्य करना। नस्य का मतलब नाक में कुछ ऑयल वगैरह, आयुर्वेदिक ऑयलों का प्रयोग करके नाक में डालना, जिससे नाक में तरावट बनी रहे। अब एक एक और चीज आती है, गंडूश, कवल, ऐसे कुछ नाम आते हैं आयुर्वेद में। गंडूश क्या है, हाँ, और कवल क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। तो किसी तेल से मुंह को पूरा भर लेना, उसको मुंह में हिलाने की जगह तक ना बचे, 4-5 चम्मच एक साथ पूरा मुंह में, मुंह पूरा पैक हो जाए, मुंह हिलने की जगह ना बचे, इतना पैक कर लेना, ये तो है गंडूश। जिसको ऑयल पुलिंग भी बोलते हैं कई लोग, इंग्लिश में, वेस्टर्न में आजकल आयुर्वेद की अपभ्रंशित भाषा शैली को उन्होंने अपना लिया, या व्यवस्था को अपना लिया, तो उसको वो ऑयल पुलिंग कहने लगे हैं। कवल क्या है, कवल और गंडूश का फर्क इतना है कि ऑयल पुलिंग का मतलब तो एक ही हो गया, बस मुंह में ऑयल डालना, बस उनको ये पता है। लेकिन उनको ये नहीं पता गंडूश कब करना है और कवल कब क्या करना। नकल तो कर ली, लेकिन नकल में अकल होनी चाहिए, वो
थी नहीं तो आती कहाँ से तो तो नकल करके उन्होंने ऑयल पुलिंग शुरू कर दी। तो जब पूरा मुंह को ऑयल से भर लिया जाए या मेडिकेटेड ऑयल से पूरा भर लिया जाए तो ये हो गया गंडूश। और आधा भर करके मुंह को हिलाया जाए, जैसे कुल्ला करते हैं ना, कुछ पानी भर के मुंह में ऐसे ऐसे दांतों को मुंह को हिलाते हैं। तो ये जो हल्का हल्का ऑयल का मसाज जो उसके हिलने के कारण, इधर उधर घूमने के कारण जीभ पर और दांतों के अंदर मसूड़ों पर जो हल्का ऑयल का इधर उधर से जो घर्षण लगता है, ये मसाज हो रहा है, ये नेचुरल मसाज इसको बोल रहे हैं। ये है कवल, इसको कवल बोलते हैं। और गंडूश को पूरा मुंह भर करके बैठना, वो पूरा गंडूश। इन दोनों में फर्क ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में क्रमशः धूमपान। एक धूमपान है, एक धूम्रपान है। धूम्रपान में तो आजकल ये स्मोकिंग जो चल रहा है वो। एक धूमपान, ये धूम अलग चीज है। उसके बाद में तांबुल से करें, तांबुल से सेवन करें। धूमपान यानी तुम कुछ हल्का सा धुआं पैदा करना। और आजकल जो भाप लेते हैं मुंह को ढक करके, ताकि ऊपर की पोरों की, इनकी सबकी सफाई हो जाए, चेहरे के, नाक के अंदर गर्म भाप लेना, है ना, मुंह के अंदर भाप लेना, ये। तो ये तांबुल यानी तंबाकू वाले तांबुल से लेना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है, उसको जो जलता है ना, नस से होता है, तो उससे चीखें भी आती हैं और सफाई हो जाती है पूरी तरह से। तंबाकू यानी मेडिकेटेड, ये आजकल जो नशे वाली तंबाकू आती है नहीं, देसी तंबाकू अलग एक वेराइटी आती थी पहले, आजकल नहीं मिलती। तांबुल आजकल तंबाकू हो गया वो। तो तांबुल शब्द का वर्णन मिलता है, वो एक औषध का प्रयोग हुआ एक तरह का। अब तांबुल निषेध किसको है? जिसको क्षत यानी कमजोर हो शरीर एकदम, क्षत, रक्त पित्त की बीमारी हो किसी को, जो ब्लीडिंग आता हो, और ब्लड आने के साथ साथ जलन भी करता हो, कहीं से भी आए, चाहे नाक से आए, चाहे मेंसेस पीरियड का आए, चाहे कहीं से भी आए, कहीं से भी, है ना। रक्त पित्त यानी रक्त पित्त यानी पित्त यानी गर्मी, अग्नि, अग्नि की वृद्धि हो गई, काय में हो गई, रक्त में हो गई, रक्त हो बाहर निकलने लगे, अब वो कहीं से भी निकले। रूक्ष प्रकृति यानी जिसकी ड्राई प्रकृति, रूक्ष प्रकृति, जिनको ड्राइनेस ज्यादा है, उनको क्या करना है? तांबुल का प्रयोग नहीं करना है। नेत्र रोगी, आंखों की कोई बीमारी है तो बिल्कुल नहीं करना। जिसको विष, आजकल तो सब विष से पीड़ित हैं, क्योंकि केमिकल इतना मिला मिला के तो खाने में खा रहे हैं, तो सब विष वाले ही हैं अभी तो सबको तांबुल वर्जित हो जाता है। मूर्छा, जिसको बेहोशी आती हो, चक्कर अक्कर, इस तरह की कोई बीमारी। मद व शोष रोगी, शोष सूजन वगैरह जो हो जाती है, मद, कोई शराब से पीड़ित हो, इस टाइप का व्यक्ति, जिसको नशे से कोई भी, तो ऐसे व्यक्ति को प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। अभ्यंग, उसके बाद अभ्यंग करने की बात आती थी। तो अभ्यंग से बुढ़ापा, थकान, वायु नष्ट होती है। देखिए, तेल किसका दुश्मन है? वात का दुश्मन है। और पित्त का दुश्मन क्या है? घी। और शहद किसका दुश्मन है? कफ का। तो कफ की बीमारियों में कोई भी दवा लो तो उसको शहद के साथ लो। पित्त से संबंधित कोई भी बीमारी हो तो उसमें कोई भी दवा लोगे तो किसके साथ लेनी है? घी के साथ। और वात की सभी बीमारियों में, वात की कोई भी दवा लेनी है तो क्या? तेल के साथ। तो यहाँ पे बताया कि अभ्यंग से बुढ़ापा, यानी बुढ़ापे की जितनी भी, क्योंकि बुढ़ापे में वात बढ़ता है, हमारी आयु का
हमारे अंतिम जीवन का जो समय है, ये बुढ़ापे का जो समय है, ये क्या है? वात वृद्धि के कारण ही तो है। तो वात की वृद्धि हो गई है, तो अभ्यंग यानी ऑयल वाला जो अभ्यंग लगाएंगे तो क्या होगा? ऑयल तो दुश्मन है वात का। थकान, शरीर में थकान हो गई है तो भी आप करेंगे अभ्यंग तो ठीक हो जाएगा। वायु को नष्ट करता है। दृष्टि निर्मल होती है, यानी आंखें साफ होती हैं। और क्या हो सकता है? शरीर पुष्ट होता है, आयु बढ़ती है। जब ये बीमारियां ही नहीं आएंगी तो शरीर अपने आप ठीक होने लग जाएगा, तो आयु भी बढ़ेगी। नींद अच्छी आती है, आप पैरों के तलवों के मालिश करके सो जाओ, बढ़िया बढ़िया शानदार नींद आती है। कुछ लोग आजकल मशीनें आ गई हैं बाजार में, तो उसके ऊपर पैर लगा देते हैं और नीचे तलवे के ऊपर वो मशीन चलती है, घूमती रहती है, मोटर लगी रहती है, गोल गोल घूमती है, और अपने पैर में तलवे डालते रहते हैं और वो उस मशीन के उस पे पट्टे के ऊपर वो ऑयल टपकाते रहते हैं और वो ऑयल से मसाज होती रहती है पग तली की। या अपने हाथ से कर लो, मशीन की जरूरत क्या है? अभी एक अधिकारी हैं, बड़े प्रशासनिक अधिकारी, उन्होंने बिहार से अभी वो ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास आए थे, जयपुर। अब उन्होंने जाकर के, उनको किसी ने बताया 30,000 की मशीन खरीद लाए वो। तो वो बता रहे थे ये मशीन ले आया, इसका उपयोग कैसे करना, ले तो आए, क्या क्या उपयोग हो सकता है, अच्छा है या बुरा, नुकसान क्या है। अब ले आए तो ले आए, उनके पास एक्स्ट्रा पैसे रखे होंगे, ले आए। चलो ठीक है, इन्वेस्टमेंट अच्छा है, कर लेते हैं, दूसरे कर रहे हैं अपन भी कर लेते हैं। तो जो काम अपन हाथ से करते हैं, तो हाथ की तो मसाज हो रही है और पैर की भी हो रही है, दोनों काम हो रहे हैं ना। तो फिर मशीन क्या करेगी? हाथ और पैर दोनों का हो रहा है। तो इससे नींद आती है अच्छी। अभ्यंग को, अभ्यंग करने के जो स्थान बताए वो सिर बनाया, सिर बताया, कर्ण और पैरों पर करना चाहिए। कहाँ पर? सिर और कान। सिर तो आपको पता है, कर्ण भी कान पता है आपको, पैरों पर करना चाहिए, तलवों पे करना चाहिए। अब इसमें भी निषेध बताया है, किस किस को निषेध है? जो कफ से पीड़ित हो, जिसको कफ की बीमारियां ऑलरेडी, क्योंकि ऑलरेडी कफ बढ़ा हुआ है, और ये सारी चिकनी चिकनी चीजें क्या करेंगी? कफ को और बढ़ा देंगी। तो जितनी भी कफ की बीमारियां हैं, उनमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना, अभ्यंग नहीं करना। ठीक है। अब कितना रिसर्च हुआ होगा, लोग कहते हैं रिसर्च नहीं करते आयुर्वेद में। इतना बारीकी से तो कोई आज का कोई भी वैज्ञानिक नहीं बता रहा। तो कफ के अंदर कोई भी बीमारी हो, कफ से पीड़ित व्यक्ति है, तो उसको ये नहीं करना। सर उसे ऑयल शोधन कर पुलिंग नहीं करनी? है। हाँ, ऑयल, अभ्यंग ऑयल पुलिंग होती है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिसको कफ की बीमारियां हैं उनको इस सब से बचना है, नहीं तो बढ़ जाएगी। अच्छा, जिनको शोधन हुआ है, शोधन के पश्चात, शोधन का मतलब अभी जिनको पंचकर्मा कराया ना, ऐसे लोग, इनको भी इससे बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? क्योंकि अभी तो सफाई करा के आते हैं। अब बॉडी क्लीन हुई है तो बॉडी के अंदर से जब भी हमने इसकी सफाई की होगी, तो इसके नीचे अंदर से गंदगी बाहर आ रही होगी। तो ऐसी महिलाएं सभी जानती हैं जो, जिनको प्रसव काल से कभी गुजरी है, जिनको कोई बच्चा बच्चा हुआ है, तो वो सारी इस परिस्थिति को समझ सकती हैं। या जो करीब ऐसी महिलाओं के रहा हो, जिन्होंने थोड़ी बहुत उनकी सेवा की हो इस काल में, तो वो व्यक्ति इसको समझ सकता है कि क्योंकि गंदगी थोड़ी थोड़ी शरीर से रिश्ती रहती है बाद में भी, सफाई होने के बाद भी। तो वो जो गंदगी रिश्ती है ना, वो और ज्यादा खराब ना हो जाए, इसलिए वहां पे चिकनाई वर्जित कर देते हैं। तो उस समय केवल सफाई का काम रहता है। तो पंचकर्मा होने के बाद भी शरीर की सफाई कुछ न कुछ स्तर पे होती रहती है।
तो कब पीड़ित हो गया? शोधन के पश्चात हो गया। ये अजीर्ण, जिनका खाना ही नहीं पचा, इनका डाइजेशन ठीक नहीं है, जिनका खाना अभी पचा नहीं है, खाना खाए थे लेकिन उनका डाइजेशन हुआ ही नहीं, तो जिनका खाना नहीं पचा, ऐसे को ऑलरेडी शरीर क्या कर रहा है? शरीर उसको पचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और उस समय आप इसको तेल और पचाने के लिए दे दोगे, लो मालिश कर दिया और ऊपर से, तो बेचारा क्या काम करे? वो तेल को हजम करेगा या उसको करेगा? समस्या ही है उसके लिए। तो पहले एक काम तो हुआ नहीं था उससे, दूसरा और दे दिया, तो इसलिए बीमारियां फिर बढ़ने लग जाती हैं शरीर में। व्यायाम, हाँ, व्यायाम की भी चर्चा करते हैं। तो व्यायाम से हल्कापन होता है ना, कार्य सामर्थ्यता आती है। अब व्यायाम कितना करना? क्या 4 घंटे जिम में जाकर के पसीने बहाना अच्छा है? ना, हमारे लिए अच्छा नहीं है। जिम किसके लिए अच्छा है? पाश्चात्य पश्चिम वालों के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि वहां दो ही तरह की मौसम है, या तो सर्दी है या भयंकर सर्दी है। तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ऐसी कोई जगह है जहाँ माइनस में टेम्परेचर है, तो वहां व्यायाम करना श्रेष्ठ है। लेकिन उसमें भी अर्ध शक्ति व्यायाम, तो हमारे यहाँ योगा प्राणायाम ऐसी क्रियाकलाप बनाए। हमने कोई जिम वाली व्यवस्था बनाई ही नहीं। बनाएंगे तो हम परेशान हो जाएंगे, हम बीमार होंगे। तो अर्ध शक्ति यानी जितनी शक्ति है, हमारी क्षमता है, उससे कहीं आधा व्यायाम करना है। क्योंकि बाकी शक्ति के लिए खाना भी तो पचाना है। खाना पचाने के लिए हमें हमारी शरीर की टोटल ऊर्जा का 75% खर्च करना पड़ता है। यदि आपने पूरी ऊर्जा वहीं खर्च कर दी, बचा क्या आपके पास? 100% तो खर्च करके आ गए। अब खाना खाओगे तब ना, तो खाना पचेगा नहीं। पचेगा नहीं तो वो वात की वृद्धि कर देगा, तो वात से जुड़ी हुई बीमारियां कुछ समय बाद में शरीर में दिखने लग जाती हैं। ऐसे जिम करने वालों को वात से जुड़ी हुई बीमारियां, क्रैम्प आना, दर्द होना, मसल चटक जाना, दर्द, तरह तरह के हार्डनेस आना बॉडी में। आप देखना थोड़ी दिनों में मसल्स हार्ड होने लग जाती हैं उनकी, बहुत ज्यादा। जबकि लचीलापन होना चाहिए। हार्डनेस किसका द्योतक है? बुढ़ापे का द्योतक है ना। हार्डनेस जैसे जैसे होती है मसल्स, बुढ़ापे में होती हैं। सॉफ्ट है, देखो बच्चे को कितना सॉफ्ट है ना। बच्चे को अपन पकड़ के देखते हैं, अपन उसके गाल पे हाथ लगाओ, उसके शरीर के अंगों पे हाथ लगाओ, छोटा बच्चा एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है, कहते हैं क्यूट सा बच्चा है? तो यही चीजें हैं। जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है, उसके बॉडी हार्डनेस की तरफ जा रही है, और यानी उसकी उम्र कम होती जा रही है। जिसको बाल पकना भी बोलते हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, ऐसे शरीर पकना भी, शरीर भी बुढ़ापे की तरफ जाता है, हार्डनेस होती चली जाती है। जिस तरह से बच्चा जिस हाल में दौड़ सकता था, आज हम दौड़ सकते हैं? नहीं दौड़ सकते। तो जो दौड़ सकता है वही, जो बच्चा है वही अच्छा है आज के युग में, ऐसा मान के चलिए। तो अपना बचपन कभी खत्म मत होने दो। तो यहाँ यही बताया कि व्यायाम से हल्कापन आता है शरीर में, भारीपन, जो हमारा खाना नहीं पचा था, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, खून का दौरा तेज होगा, तो क्या होगा? इतना ही करना है जितना ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाए। तो खून का दौरा बढ़ेगा, तो वहां पे ऊष्मा बढ़ेगी, गर्मी आएगी। गर्मी आएगी तो खाना नहीं पचाए तो भी वो पचने लगेगा। तो खाना पचाना जरूरी है। खाना खाना जरूरी नहीं है, खाने से पहले पचाना जरूरी है उसको। नहीं पचाए तो बीमारी आएगी। नहीं खाएंगे तो बीमारी नहीं आएगी, लेकिन नहीं पचाया तो जरूर बीमारी आएगी। इसलिए हमारी दादी नानी बोलती थी, बेटा दुनिया में जो कोई भी आया ना, वो सब खा के ही मरा है, बिना खाए कोई नहीं मरा। देख लो भिखारियों को, आधी एक रोटी कहीं मिल जाती है, उसमें भी वो आज से स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं है उसको। बीमारी क्यों है हमें? हम ज्यादा खा के बीमार हैं, हम खा के बीमार हैं।
तो इस तरह से निषेध किसको बताया? कफ पीड़ित, शोधन कर्म के पश्चात जिनका पंचकर्मा हो चुका, उनका सफाई उपाई हो रही है, तो वो धीरे धीरे शरीर में से और भी अशुद्ध चीजें बाहर निकलना चाहती हैं, तो उनको निकलने दो। और अजीर्ण रोगी, जिसको इंडाइजेशन की शिकायत रहती है। व्यायाम किसको करना? व्यायाम भी अर्धशक्ति व्यायाम करना, और देश काल परिस्थिति के अनुसार निर्णय करना। कौन से देश में आप रह रहे हो वहां पर निर्णय करना है। काल यानी समय, सुबह का समय दिन का है कि रात का है, उसके आधार पर निर्णय करना आपको कितना व्यायाम करना है। यानी और आपकी आवश्यकताएं क्या है शरीर की। आपको ये नहीं कि पड़ोसी ने तो 50 दंड पहल दिए, अब 100 पहल दिए, उसकी तरह मैं भी हो जाऊं शुरू। नहीं, हमारी आवश्यकता क्या है, हम उसी आधार पे काम करेंगे। उसकी आवश्यकता थी नहीं थी, उसने प्रतियोगिता जीतनी थी या कुछ करना था, शर्त लगानी थी, लगा लिए, बोले 100 नहीं लगा सकता, मैं तो 50 लगा देता हूँ। तो वो सारे ऐसे शर्त वाले शर्तिया खेल हमको नहीं करने, और ज्यादा उससे बीमारियां बढ़ने लग जाएंगी। तो क्या क्या ध्यान रखना है? व्यायाम में हल्कापन आएगा और कार्य सामर्थ्यता बढ़ती है। इस आधार पे व्यायाम करना है हमको। थोड़ा सा शरीर के जो पुर्जे हैं, या इसको आसानी में बोलो कि अंग हैं, शरीर के अंग जाम ना हो जाए इसलिए हिलाना है, इनको मूवमेंट कराना, हर अंग को हर दिशा में मूव कराना है। बस ये सामर्थ्यता आनी है, इसीलिए व्यायाम करना है। और क्या अग्नि तीव्र होगी? मेदनाश। मेदनाश का मतलब आपकी बॉडी में से जो भारीपन है वो खत्म होगा। शरीर के अंग दृढ़ हो जाएंगे। दृढ़ क्यों हो जाएंगे? पकड़ अच्छी रहेगी, क्योंकि टॉक्सिन बॉडी से बाहर निकल जाएंगे, थोड़ा बहुत पसीना आ गया बस हो गया। ऐसा कहा जाता है कि कांख में पसीना आ जाए, कांख में यानी अंडर आर्म, हिंदी में वो क्या बोलते हैं उसको, कांख शब्द का इस्तेमाल है। अंडर आर्म, अंडर आर्म में पसीना आ गया, बस आपका व्यायाम हो गया। यदि आप बिना व्यायाम किए भी अंडर आर्म में पसीना आ रहा है तो भूल जाओ आप, ये इसकी पहचान है। मतलब अंडर आर्म में आपके पसीना आ गया, अब आप व्यायाम की आपको आवश्यकता है नहीं। बस शरीर के अंगों को मूवमेंट कराना बहुत जरूरी है, हिलाना जरूरी है, वो हर दिशा में घूमने की स्थिति में आए। बलवान व स्निग्ध भोजन करने वाले को अर्ध शक्ति से व्यायाम करना चाहिए। इसको बलवान, जिसके पास में ऑलरेडी बल है, 100 दंड पेल सकता है, पेल ले भाई, कोई बात नहीं। यदि वो 200 की क्षमता है तो 100 करे, 100 की है तो 50 करे। तो जो स्निग्ध भोजन करने वाला है, स्निग्ध मतलब चिकना, घी दूध इस टाइप की चीजों को पचाने में मेहनत करनी पड़ती है ना। तो घी दूध पी करके आपको सो गए बेड में तो ये पचेगा नहीं, पचेगा नहीं तो क्या होगा? बीमारियां देगा। और आजकल हम बीमार इसलिए हो रहे हैं, रात को घी डाल के बढ़िया सा दूध और उसमें च्यवनप्राश और सर्दी है, ले बेटा पी ले। बच्चों को नहीं पीता तो थोक पीट के पिला देते हैं। तो यही बीमारियों का कारण बन रहा है शरीर में, और कुछ भी नहीं हो रहा। तो पचना जरूरी है, खाने से पहले पचाना जरूरी है। तो पचना बड़ा कठिन काम है, खाना कठिन नहीं है, खाना आसानी से। अच्छा, दूसरा, लार में मिक्स करके खाना नहीं खाया मुंह से तो भी खाना नहीं पचेगा, ये याद रखिएगा। तो इतना चबाना है उसको, भले 2 घंटा लगे, लग जा। हमारी कौन सी फ्लाइट छूट रही है? और फ्लाइट भी छूटे तो 2 घंटा पहले बढ़ जाएंगे खाना। तो ये स्थिति हमको बनानी पड़ेगी। हमारा शरीर है ना, किसी का वो अभी उधार तो मांग के नहीं लाए पड़ोसी का, भाई साहब जरा आपका हार्ट आपको दे दो, 2 घंटे के लिए मेरे को, ऐसा तो होता नहीं है। दूसरे वाले भाई साहब से मांग लिया कि आपका हाथ दे दो जरा, है तो हमारे ही ना, किसी दूसरे का नहीं है।
तो हमें इन चीजों का हमें स्वतः ध्यान रखना पड़ेगा कि इनको क्या चीज की आवश्यकता है, इसको कैसे मूवमेंट करना है, क्या करना है, ये हमको समझना है। अभी मैंने आपको बता दिया शीतकाल और बसंत काल, ये दो ऋतुएं इसमें बोला है अर्ध शक्ति से, बाकी ऋतुओं में व्यायाम करने को नहीं बोला है। आपके हाथ पैर सिर्फ मूवमेंट कराने हैं आपको, स्लो स्लो पोजीशन पे आसन करने हैं, योग करना है, प्राणायाम करना है, ये बोला है। इसलिए हमारे यहाँ पे हमने ऐसा कोई जिम वाला कोई सिस्टम बनाया नहीं, हमने प्राणायाम करना सिखाया लोगों को, आसन बताए। अभी तो क्या हो रहा है, 1 मिनट में या 1 घंटे में 108 बार, 1 मिनट में 108 बार सूर्य नमस्कार कर दो। आप कहीं दौड़ लगा रहे हैं या पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये जो आजकल ये क्रम चला है, ये सबसे खतरनाक है। उसमें रुकना है, एक एक आसन में जाके सांस कब छोड़नी है कब लेनी है, ये एक क्रिया है। अब जब आप 1 मिनट में 108 बार करने लग जाओगे तो कहाँ से क्रिया पूरी होगी, उसकी सिस्टम ही पूरी नहीं होंगे। तो 1 घंटे में जो 108 बार कर रहे हैं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, केवल मूर्खता का काम है। अन्य ऋतुओं में कम से कम करना चाहिए, ये पूरा एक सिस्टम, इतनी रिसर्च हुई है इसके ऊपर, जब भी वो इस मुद्दे पे पहुंचे हैं कि आप सोचो कितना गहन चिंतन किया होगा उन लोगों ने कि क्या करना क्या नहीं करना। तब वो लोग 150 साल 200 साल आराम से जीते थे, कोई कोई तो 500 साल बिना कोई बीमारी। तो व्यायाम का चैप्टर हो गया, बलवान व्यक्ति को स्निग्ध भोजन वाले को होना चाहिए, और व्यायाम के पश्चात संपूर्ण शरीर का मर्दन करना चाहिए। मर्दन का मतलब घिसाई, मर्दन का मतलब उसका मर्डर नहीं करना है, एक चाकू वाकू उठाया तलवार उठाया मर्डर कर दिया नहीं, वो मर्दन मर्दन लिखा हुआ है यहाँ पे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मर्दन का मतलब सूखे हाथों से उस पे हल्का हल्का, जॉइंट्स होते हैं ना, इनके ऊपर हल्का मालिश, ड्राई मसाज, तो शरीर का मर्दन करना चाहिए। रगड़ना मतलब जहां पर आपको हल्का सा शरीर में वीकनेस लगती है, वहां पे ब्लड का सर्कुल बढ़ाने के लिए, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए ना, जहाँ खून रुकता हुआ सा लग रहा है या जो अंग वीक लग रहा है वहां पर मर्दन करना। ठीक है। अयोग्य, इसके लिए अयोग्य कौन होगा, तो जिनको वात पित्त रोग है, वात पित्त, जिनको वात की बीमारी और पित्त की बीमारी, जिनके पैर के तलवे फटते हैं, कोट फटते हैं, वो सब इसके अयोग्य हैं। ठीक है, उनको ड्राई मसाज नहीं करनी चाहिए। उनको व्यायाम भी करना नहीं चाहिए, जिनको वात और पित्त की, एसिडिटी की बीमारी रहती है, उनको व्यायाम, पित्त रोग, पित्त के जितने भी रोग हैं आपको पता ही है, और वात के जितने भी रोग जहां दर्द वर्द होता है, ऐसे केवल शरीर को चलाना, मूवमेंट कराना धीरे धीरे, व्यायाम उनके लिए श्रेष्ठ नहीं है। बालक बच्चा है उसके लिए भी व्यायाम श्रेष्ठ नहीं, क्योंकि वह तो वैसे ही उछल कूद करके अपना काम कर लेता है, तो उसको जरूरत ही नहीं है। वृद्ध, एक बुढ़ा आदमी है जो अभी अंतिम समय में अपना गुजार रहा है, ऐसे व्यक्ति को भी व्यायाम नहीं करना चाहिए। वो अजीर्ण पीड़ित, जिनका इंडाइजेशन हुआ है, जिनको खाना पच नहीं रहा, डाइजेशन हो नहीं रहा है जिनका ठीक से, ऐसे लोगों को भी व्यायाम नहीं करना चाहिए। अति व्यायाम से हानि क्या होगी, मान लो कोई कर ले, ज्यादा कर ले तो क्या हो गया, तृष्णा, प्यास लगने लग जाती है। आप देखो थोड़ा दौड़ लगाओ क्या लगते हैं, प्यास लगती है ना, पसीने आने लगते हैं। क्षय रोग, यानी आपके मसल्स ब्रेक होने लग जाएंगे, आजकल मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसी बीमारियां आने लगी है ना, मसल्स क्षय यानी डिस्ट्रोफी, यानी वहां के प्रोटीन की कमी होने लग जाती है बॉडी में, क्षय रोग होने लग जाता है। प्रथमक श्वास,
ये जो सांस की ड्राइनेस, खुश्की या ऐसी तरह की जो बीमारियां हो जाती हैं, इस टाइप की बीमारियां। रक्त पित्त यानी ब्लड का आना खून के अंदर, मतलब खून में एसिड का बढ़ना, यानी एसिड का बढ़ना जब भी रक्त में बढ़ेगा तो क्या होगा, कौन कौन सी बीमारियां आ सकती हैं। ब्लड का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ब्लड का टेम्परेचर जब जब बढ़ेगा तब तब बुखार आना, इन्फेक्शन होना, ये सारी चीजें होने लग जाएंगी। थकान, क्लम, ऐसे रोगों को ये व्यायाम हानि कर सकता है। काश, जिसको खांसी वासी है, ज्वर, बुखार हो, वमन रोगी जिसको उल्टी उल्टी आ रही हो, राइट, उनको व्यायाम से बचना चाहिए। उद्वर्तन, अब ये उद्वर्तन क्या है इसको समझना है। उद्वर्तन, ये शब्द हैं अलग अलग, इनके सबके अलग अलग अंतर हैं, मत इनके अलग अलग हैं। कषाय आदि चूर्ण कल्क से शरीर का मर्दन करना। कषाय, कषाय रस का जो चूर्ण होता है, जिसका स्वाद या रस कषाय होता हो, ऐसा चूर्ण का शरीर का मर्दन करना, उससे शरीर का रगड़ना, ठीक है, ये उद्वर्तन कहलाता है। तो उद्वर्तन से क्या होगा, कफ का नाश होगा, कफ का नाश होगा, और पेट का विलयन, यानी जो बाहर पेट निकला रहता है ना, वो अंदर जाएगा। मैंने कईयों को बताया, कई महिलाओं को बताया कि जैसे पेट के ऊपर हम कोई कषाय रस, या हम ये करें ना, त्रिफला का चूर्ण ले लें, एक हल्दी का वो ले लें, और आटा 1 कप, चने का 1 कप, जौ का आटा, अब पेट के ऊपर जमा चर्बी है उसको रगड़ना, मर्दन करना, ये मर्दन करना है। तो सूखा रगड़ने से वहां से जो गर्मी से फैट पिघल करके उस आटे के साथ में वो मैल की जैसी बत्ती उतरती है, ऐसे उतार सकते हैं अपन। तो जितना इंच कम करना उतना कर लो। अभी आप ही का तो सामान है, किसी दूसरे का तो है नहीं। कम करना है कम कर दो, बढ़ाना है बढ़ा लो, जैसा आपको दिखना है वैसा दिख लो। तो ऐसा कल्क बना के शरीर का मर्दन करना। तो ये ऊर्ध्वतन यानी कफ का नाश करेगा। क्या करेगा, कफ, कफ क्या है, मोटापा, पेट का विलयन। सेंट्रल ओबेसिटी जहां हो रही है हमारी, राइट, क्योंकि सबसे ज्यादा जिद्दी आइटम यही है, जिद्दी परेशानियां, जिद्दी बीमारियां यही है, क्या, मोटापा, खासकर सेंट्रल ओबेसिटी, कमर का कमरा होना, ये खतरनाक चीज है। इसको बड़ा ठीक करना कठिन काम, बाकी सारी तो बीमारियां फिर भी हो जाती है। तो अंगों की स्थिरता होती है ना, अंगों की स्थिरता होती है, यानी इसको रगड़ेंगे, इससे मर्दन करेंगे तो क्या होगा, अंगों की स्थिरता, यानी अंगों के अंदर जो रगड़ लगने से जो भी गंदगी जमा है वो सब बाहर निकलेगी, और उसको वो स्टेबल हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। तो यह त्वचा का प्रसादन करने में श्रेष्ठ है। सौंदर्य प्रसादन, कल्प बोलते हैं ना जिसको, आजकल बड़े प्रसिद्ध हो रहे हैं अमेरिका में, वेस्टर्न कंट्रीज में, सौंदर्य प्रसादन कल्प, बहुत महंगे मिलते हैं। एक जरा सी बोतल एक खरीद लाई, वो बता रही थी मुझे, सर मात्र $1800 का है। मैंने कहा अच्छा, और उसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, बस ये जो अभी मैंने बताया वही आइटम। गजब का बिजनेस हो रहा है। तो आजकल बहुत कुछ हो रहा है इसके नाम पे, सौंदर्य प्रसाधन के नाम पे बहुत सारे काम, कुछ भी बेच दो, कुछ भी, आजकल सब कुछ बिक जाता है, ये चलता है दुनिया में। स्नान, स्नान से अग्नि दीप्त होती है, यानी आपकी भूख बढ़ती है। जैसे ही पानी पड़ेगा शरीर के ऊपर, उससे आपके डब्ल्यूबीसी एक्टिव होते हैं। आज के जो साइंस है वो रिसर्च करके बोलता है कि हमारे डब्ल्यूबीसी जिसके एक्टिवेट नहीं होते, उनको क्या करो, ठंडे पानी के छींटे मार दो।
अग्निदीप्त होती है। आप सोए रहते हैं, मुंह के ऊपर एक छींटा मार दो, मुंह क्या है? मुंह किसका स्थान है? कफ का। और आंखें क्या है? आंखें किसका स्थान है? पित्त का। आंखों में दो छींटे मारो, देखो पित्त कैसा भड़कता है ना? एकदम से आदमी बड़बड़ा के उठता है, क्या किसने पानी डाला मेरे ऊपर। राइट। तो, तो पित्त में थोड़ा सा छींटा मारो तो भड़क जाता है। राइट। ऐसे ही आपके जो सोया हुआ हो उसके ऊपर थोड़ा सा आंखों की तरफ पानी डालते ही वो उठ के भागने लगता है, उसकी नींद खुल जाती है। ये क्या कर रहा है? स्नान भी क्या कर रहा है? स्नान, पानी डलता है शरीर के ऊपर तो अग्नि बढ़ती है शरीर में। वृश्यता, आयु वर्धन। आयु यानी उम्र बढ़ रही है। वृश्यता, शरीर में क्या आ रहा है? जो कफ वाली चीजें खा करके हम नहीं कर पा रहे, वो सब इस स्नान से हो रहा है। वृश्यता यानी व्रहणम हो रहा है। यानी व्रहणम का आशय यहाँ पे आसान शब्द में बात करें तो अपन एक तरह से संतर्पण, संतर्पण, ये भी विचित्र शब्द हो गया। थोड़ा सा इसको और बोलें तो कफ को बढ़ाने वाली चीज हो रही है। मतलब यह हमारे शरीर के पित्त को और वात को शांत करने का साधन है। ऐसी, इसीलिए मैं कहता हूँ कईयों को पैरों को पानी में डालो, गर्म पानी में डालो, ठंडे में डाल के रखो। बहुत सारी बीमारियों पे जापानी अमेरिकन लोग प्रयोग कर रहे हैं, खासतौर से जापान तो इसी पे काम कर रहा है कई सालों से। 40-50 क्या 60 सालों से इसी पे काम कर रहा है। गर्म पानी में ठंडा करो, ठंडे में डालो, पाँव को अभी गर्म पानी में डालो, फिर ठंडे में डालो, फिर गर्म में डालो। ऐसे करके वो लोग प्रयोग कर करके, वो भारतीय विद्या है पुरानी, जिसको नेचुरोपैथी वाले कर रहे हैं आजकल। नाम हमने अलग अलग दे दिए, लेकिन सब हमारे घर में ये सब करते ही थे हम। ऊर्जा वर्धन हो रहा है, आयु की वृद्धि हो रही है, ऊर्जा भी बढ़ रही है, और बल वर्धन, शरीर की शक्ति बढ़ रही है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है, स्टेमिना बढ़ रहा है, और क्या क्या बोले, आयु बढ़ रही है, लाइफ। यह कंडू, मल, थकान, स्वेद, तंद्रा, प्यास, दाह व पाप को नाश करने वाला है। पाप, पाप और पुण्य की परिभाषा में जैन साहित्य में पढ़ा है मैंने, जो वो बता रहा हूँ। पाप क्या है और पुण्य क्या है? तो जैन साहित्य बोलता है, जो जैन तीर्थंकर हुए 24, इन्होंने एक मत से अपने किताबों में लिखा, वो बता रहा हूँ। उनका कहना यह है कि जो करके हर्षाए वो तो है पुण्य, और जो करके पछताए वो पाप। तो करने के बाद में जो रिजल्ट आ रहे हैं हमारे पास में, किसी को थकान आ रही है ना, तो क्या हो गया? एक वो तरह का पाप ही हो गया। तो ये सारी पाप के रिजल्ट हैं, इन सब का नाश करता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पाप नाशक बोला है। तो स्नान से क्या होता है? पाप नाश होता है। अब हमारे पंडित जी बोलते जाओ स्नान करके पहले शुद्ध हो के आओ, यानी शुद्ध हो के मतलब क्या? स्नान करने से कुछ शुद्धता, भाई कोई आदमी को देख के आंखों से आप बता सकते हो ये स्नान किया हुआ नहीं किया हुआ? वो थोड़ा सा ड्राई क्लीन करके भी आ जाए तो आप पता नहीं लगेगा। और आजकल चल भी रहा है ऐसा सिस्टम। राइट। तो आजकल कुछ पता लगता नहीं है, कपड़े बदल के आ गया, ड्राई क्लीन करके आ गया बंदा, वो उसको पता है कि मैं नहाया नहीं हूँ। तो आजकल ये पंडित जी बोलते हैं भाई आप पाप नाशक की कर्म करो, पाप नाश करके आओ। तो ये जो चीजें हो रही है हमारे साथ में, इनका नाश करो, तब आपका अच्छे से मन और ध्यान लगेगा। तो गर्म पानी से शरीर के निचले भागों का परिषेक करना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था, तो नेचुरोपैथी वाले यही कर रहे हैं। शरीर में कभी भी कोई भी बीमारी आ जाए, गर्म पानी से पैरों को सेको, इतना ही काफी है। अब इसमें अलग अलग कफ पित्तवात के हिसाब से जो जो बीमारियां हों, उसमें वो दवाइयां डाल लो।
बस हो गया आपका काम, वेरी सिंपल। और पैरों में सेक करते रहो, इससे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। ठंडे पानी से शरीर के उत्तम अंगों का परिषेक करना, उत्तम अंगों, बाद के अंगों का, उत्तम उत्तमांगों, ठंडे पानी से उत्तमांगों मतलब बाकी के जो उत्तम यानी ऊपर, सॉरी, तो ठंडे पानी से शरीर के उत्तमांगों का परिषेक करना, अन्यथा आंखों व बालों का बल नाश होता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि शरीर के अंदर नीचे जो भाग है नाभि के नीचे, इसको गर्म पानी से सेक करना, और इसके ऊपर गर्दन, खास करके चेस्ट से ऊपर, गर्दन के ऊपर कभी भी गर्म पानी नहीं डालना, नहीं तो क्या होगा, बहुत सारी बीमारियां आ जाएंगी। यही आयुर्वेद बता रहा है। तो गर्म पानी से शरीर के निचले भाग का परिषेक, यानी नीचे भाग का सेक करना गर्म पानी से, ठंडे पानी से ऊपर, राइट। तो जितना भी जुकाम ज्यादा है तो आप सिर पे, कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे मेरे को तो तगड़ा जुकाम था, मैं तो सीधा नल के नीचे सिर को ढक के और बस ठंडे ठंडे पानी से नहा लिया, देखो मेरा जुकाम गायब हो गया। मतलब क्या, मतलब ये है कि हमारा जो ऊपरी भाग है ये कफ का क्षेत्र है, और इसको, कफ यानी शरीर का घी मान लो, घी को गर्म करोगे क्या होगा, पिघल जाएगा ना। अब गर्म पानी डालोगे तो क्या होगा, पिघल जाएगा। वही आपकी मेमोरी बनाता है। तो गर्म पानी डालोगे तो सबसे पहले बाल सफेद होने लग जाएंगे, धीरे धीरे करके आंखों का चश्मा बढ़ने लग जाएगा, धीरे धीरे करके मेमोरी लॉस होने लग जाएगी। ये बात क्योंकि मेमोरी तो पिघल के बाद जा रही है ना आपकी, तो उसको जमा के रखना है अपने पास। इसलिए यहाँ पे ठंडे पानी से ऊपर, ऊपरे वाले अंगों को परिषेक करना है, और गर्म पानी से निचले अंगों को करना है। खासकर आंखों और बालों के विषय में बताया है। इनका बल नाश होता है, यानी इसकी शक्ति क्षीण होती है, यानी इसकी शक्ति खत्म होती है, यानी उसकी पावर डाउन हो जाती है। आंखों की पावर क्या है, दृष्टि। आंखों की पावर क्या है, देखने की। तो दूर देखता है, पास देखता है, दोनों ही देखता है, तो देखने की पावर घटने लग जाएगी। और बालों की पावर क्या है, बालों की पावर यह है कि बाल एकदम चमकदार हैं, अच्छे दिख रहे हैं। हेलो, एक बार मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या, बता दें जरा। हाँ जी सर। हाँ, वो श्रीमती का कॉल आ गया था, क्योंकि उनको पता है ना 8 बजे खत्म कर देते हैं, 8:30 क्योंकि हमने शुरू ही 7:30 किया था। तो इसलिए वो, हमने कहा देख लें एक बार हमारी बात कोई सुन पा रहा है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्नान की चर्चा हम कर चुके हैं, है ना। तो ठंडे और पानी का प्रयोग कहाँ करना है, गर्म कहाँ करना है, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं स्नान का निषेध किसको बताया। निषेध का मतलब, जैसे कहीं लिखा रहता है ना, ऑफिस जाते हैं ना, प्रवेश निषेध, यानी यहाँ पे अंदर आना वर्जित है, नो एंट्री, राइट। तो यहाँ पर निषेध क्या है, किसके लिए, अर्दित, नेत्र रोग, जिनको कोई आंखों की बीमारियां हैं, है ना, कर्ण रोग, कान की कोई बीमारी है, मुख रोग, मुंह के रोग है ना, अतिसार, अतिसार कोई दस्त वस्त है तो,
आद्मान, पीनस यानी पतला पानी बहता है तो, या गाढ़ा कफ जमा है तो, ऐसा कुछ भी है तो। पीनस जुकाम बहुत ज्यादा है ना। अजीर्ण इंडाइजेशन है। भोजन पश्चात शीघ्र, भोजन के बाद में कभी नहीं नहाना, भूल के भी। जनरली होता है लोग गर्म पाना, अब आवाज दे दी घर वालों ने, खाना खा लो गर्म खाना, अब सीधे भी उसके बाद में, खाने के बाद में क्या होगा, नहाने चले जाते हैं। नहाने के समय क्या हो रहा है, नहाते समय ये हो रहा है, हमारे WBC एक्टिवेट हो जाते हैं और ब्लड का सर्कुलेशन उससे बढ़ जाता है, पूरे शरीर में बढ़ता है। जहां जहां भी ठंडा पानी पड़ेगा वहां वहां पूरा ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाएगा। तेज होगा तो क्या होगा, तेज होगा तो न्यूट्रिशन जो ब्लड के अंदर होंगे, मिनरल विटामिन, वो उस जिस अंग में नहीं जा रहे होंगे उसमें भी चले जाएंगे। जहां जरूरत है वहां तो जाएंगे ही जाएंगे। ऐसे में क्या होगा, खाना और खाना पचाते, खाने के लिए, खाने के बाद में क्या क्रिया होती है, खाने के बाद क्रिया ये होती है कि सारे शरीर का खून, ब्लड, वो आमाशय की ओर दौड़ पड़ता है। तो सिर में भी खून की कमी हो जाती है, शरीर के अंगों में भी खून की कमी हो जाती है, सारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। और वो सारा खून जो मिल के क्या करता है, जो आपने आइसक्रीम खाई है उसको पहले गर्म करेगा, सारा मिल करके स्टमक में सारे टूट पड़ते हैं उसके ऊपर, क्योंकि ये हमारा शत्रु आ गया। क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री। आइसक्रीम का टेम्परेचर कितना है खाने के बाद में, आइसक्रीम जो खाई है उसका, वो 4 डिग्री टेम्परेचर या 0 डिग्री टेम्परेचर, है ना। अब इसको पूरे शरीर को मेहनत करके क्या करना है, 37 डिग्री में लाना है, तब वो पचेगा, नहीं तो पचेगा नहीं। या आपने एकदम गरम गरम चाय पी ली है, 50 डिग्री, वो 60 65 डिग्री की, तो उसको ठंडा करके लाना है, उसको 37 डिग्री पे लाना है, तो कौन करेगा, ये ब्लड ही करेगा। तो जहां जहां वो गरम गरम चाय अपने को, बॉडी को जलाती जा रही है, उसको रिपेयरमेंट का काम भी यही करेगा ब्लड। तो न्यूट्रिशन लेके जाएगा फटाफट, दौड़ो 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 भाई। तो खाना स्टमक में था, पेट में था, वो पेट के चारों तरफ पूरे शरीर का खून आके इकट्ठा हो जाएगा। फिर उस खाने को पचाएगा, यानी शरीर का 75% ब्लड और सारी ऊर्जा वो उस खाने को पचाने में लग जाती है। कितना, 75%। अब हमारे पास में बची ऊर्जा कितनी, 25%। अब 25% जो हमारी 100% ऊर्जा थी, जो हमारी एनर्जी 100% थी, उसमें से 75 रह गई अचानक से, मतलब 25 ही रह गई। तो शरीर को क्या होती है, खाना खाते ही नींद आती है, झोंके आने लगते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि सिर में, दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि ब्लड ही नहीं है। ब्लड तो पेट में चला गया है घूमने के लिए, ठीक करने, वहां का इलाज करने गया है। क्योंकि ब्लड के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कैरियर कौन, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, ब्लड में। ब्लड ही पूरा चला गया तो हीमोग्लोबिन भी चला गया, हीमोग्लोबिन चला गया तो ऑक्सीजन भी चलेगी। तो ऑक्सीजन कम हो गई, ऐसे में फिर नहाओगे तो क्या होगा, खाना पचने का काम हो जाएगा बंद, और वो पूरा ब्लड जो है वापस दौड़ के इधर उधर सरपट, हाथ पैरों की तरफ दौड़ेगा, कभी सिर की तरफ दौड़ेगा, कभी कहाँ दौड़ेगा। उसको लगेगा शरीर पे किसी ने हमला कर दिया, हमला कर दिया, तो उसके लिए न्यूट्रिशन चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो शरीर को एक्टिवेट बनाना है, जल्दी से छोड़ो, खाने को तो बाद में पचाएंगे अपन, छोड़ दो। तो खाने को पचाना छोड़ देता है वो, शरीर का बाकी क्रियाओं में लग जाता है। इससे इंडाइजेशन होता है, क्योंकि खाना तो 1 से 1.5 घंटा रहता है स्टमक में, उसके बाद आंतों में शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए क्या बताया गया, स्नान जो है निषेध बताया है खाना खाने के बाद। मुंह की कोई बीमारी है, अतिसार है, दस्त लगे हैं, दस्त में लगे हैं, तो क्या शरीर की ऊर्जा कहाँ लगी है, पेट को ठीक करने में। अब आप नहाने जा रहे हो तो नहीं होगा। ऐसी कोई भी बीमारी है तो भी शरीर की ऊर्जा
उसको ठीक करने के लिए जा रही है उस अंग में। अब आप नहाने चले जाओगे तो फिर गड़बड़। इसलिए इसमें सोच समझ के बहुत रिसर्च हुई होगी, तब जाके स्थान निषेध बोला इतनी सारी बीमारियों में। भोजन विधान, तो अपन ये भोजन विधान के बाद अभी तो लंबा मामला लग रहा है, इसको हम कल देखते हैं। कल का मतलब शनिवार। आप राइट 7 बजे मैं शुरू कर दूंगा, आप आ जाइए। राइट। क्योंकि 7 बजे नहीं शुरू करते हैं अपन तो फिर आगे फिर कोई टाइम टेबल हमारा रहता नहीं है, हम अनुशासित व्यक्ति नहीं रहते। तो कल लेंगे क्लास, कल क्लास होगी। कल ले लेते हैं। कल आप रुक जाएंगे तो हम कल क्लास ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी ठीक है, कल ले लेंगे। बहुत छुट्टियां हो गई हैं, अभी याद रखिए, अब आपको बताने की आवश्यकता पड़नी नहीं चाहिए, सब लोग नोट करके रखिएगा आज से। डॉक्टर राइट। साहब, कफ हाँ ज्यादा जी। बन रहा है, कफ ज्यादा बन रहा है, उसका उपचार बताएं। हाँ, कब ज्यादा बन रहा है इसका मतलब समझें कि खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा। तो लिख खाना जब भी डाइजेस्ट नहीं होगा तो कब ज्यादा बनेगा ही बनेगा। तो खाना इतना खाओ कि वो पचने की स्थिति में हो। खाना तो खाना दो चपाती लंच में और 2 डिनर में होती है हमारे। नहीं नहीं, अब इससे पहले अग्नि प्रदीप्त करना जरूरी है ना, तो खाना खाने से पहले अदरक है, अदरक। अच्छा। क्योंकि शरीर में कफ ज्यादा बढ़ गया है, तो वो जी अदरक जो है, अदरक को क्रश करके आधा चम्मच की डोज उसमें एक चुटकी वो मिला लीजिए, सेंधा नमक। और अदरक को खाना खाने से 15 मिनट पहले चाट लीजिए उस पेस्ट को, और उसको थोड़ी देर मुंह में रखते रहिए, थोड़ा सा उसका जूस निकाल के पीते रहिए, ऐसे करके मतलब मुंह से दबा के ही। इस प्रक्रिया से थोड़े दिन में, 1-2 दिन में ये सब ठीक होने लग जाएगा अपने आप। खांसी भी काफी हो रही है। खांसी भी इससे ठीक हो जाएगी। अच्छा, तो ये शहद हाँ का उपयोग ना करें। हाँ, इसके साथ शहद भी ले सकते हैं, बहुत बढ़िया है। अच्छा। फिर तो एक चम्मच को क्रश कर लीजिए अदरक को, और एक हम्म। चम्मच शहद मिला लीजिए, बस जी। इसका पेस्ट बना के चाट लीजिए। खांसी हो रही है बार बार, तो यही अदरक का दिन में हर 1 घंटे में, हर 1 घंटे में आ, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच अदरक का रस, इसका पेस्ट बना के एक कप में रख लीजिए। बस एक एक उंगली भरी और मुंह में चाट लिया उसका। हर 1 घंटे में चाटना शुरू कर दीजिए, फिर अच्छा। देखिए फटाफट रिजल्ट। हाँ, क्योंकि सांस कांस और दमा अस्थमा इसमें बीमारी में बार बार औषध का इस्तेमाल बताया है। अच्छा। शॉर्टकट मारना तो यही है, गले में ठीक। तरावट रहनी चाहिए शहद और अदरक के हाँ, रस की। जी जी ठीक। इससे तुरंत मामला सेट हो जाएगा। अच्छा ठीक है। है ना। धन्यवाद धन्यवाद। ओके, प्रणाम, नमस्कार। सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए जरा। जी, 1 मिनट।